वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। सभी देशवासियों को गौवैदिक परिवार की ओर से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, दो घटनाएं अभी 28 तारीख को एक साथ हुई। एक साहिल नाम के दैत्य ने, राक्षस ने कुरान पढ़कर, ध्यान दीजिए, कुरान पढ़कर एक साक्षी नामक बेटी की निर्मम हत्या कर दी। खुलेआम, बिल्कुल सरेआम, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं। क्यों? क्योंकि उसी दिन 28 तारीख को उसी दिल्ली में इस भारत के प्रधान सेवक माननीय मोदी जी, इस राष्ट्र के हिंदू हृदय सम्राट माननीय मोदी जी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे और वो भी कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़वा रहे थे। कुरान पढ़कर, कुरान की आयतों को पढ़कर नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और उसी कुरान को पढ़कर उसी दिल्ली में एक साहिल नाम का दरिंदा एक साक्षी नामक बेटी की निर्मम हत्या कर रहा था। ये दोनों बातें एक दूसरे की कोटि पूरक हैं। इसे ध्यान में देने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। मैंने आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में यज्ञ किया है अपने परिवार के सहित, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों को यज्ञ का महत्व बताने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, एक प्राचीन घटना है। एक समय ऐसा आया कि इस पूरी धरा पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर राक्षसों का वर्चस्व हो गया, राक्षसों का राज हो गया। जो यहाँ पे देव शक्तियाँ थीं, जो देवता थे, वे घबरा गए, वे कहाँ जाएं। तो वे अपने गुरु के पास गए और उन गुरु से कहा, गुरु जी अब हम क्या करें। तो गुरु जी ने कहा कि सारे एक साथ हैं, संगठित हैं, और संगठन में ही शक्ति होती है। राजा महाराजा शासन प्रशासन सब इन्हीं की सुन रहे हैं। अब हमारे पास भी इतनी पावर नहीं है कि इनसे लड़ सकें, केवल अनुनय विनय किया जा सकता है। इनके पास जाओ और इनसे अनुनय विनय कीजिए कि हमें ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्थान, हमारा अनुनय विनय सुन सकते हैं तो हमें थोड़ा सा स्थान दे दीजिए यज्ञ करने के लिए। साथियों, राक्षस को सामने यह प्रपोजल रखा गया तो राक्षसों ने कहा कि ठीक है, चलो यज्ञ के लिए कितनी चाहिए, 2x2 3x3 की जगह चाहिए, दे दो भाई ने। तो वो दे दी। देवताओं ने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ में शुद्ध सामग्री, बाजार का घी नहीं, गौघृत से यज्ञ किया गया। शुद्ध मंत्रोच्चार के माध्यम से यज्ञ किया गया, और जहां जहां तक वह यज्ञ की खुशबू गई, राक्षस दूर भागने लगे। थोड़ी दूर भगे, यज्ञ को और बढ़ाया गया, दौड़ दूर भगे और दूर भगे, और इस तरह से पूरी पृथ्वी पर जगह 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 सब जगह यज्ञ किए गए और वो राक्षस यहाँ से भाग गए। और यहाँ पर फिर दोबारा से देवताओं का शासन स्थापित हो गया। सब सुख से रहने लगे, सब आनंद में रहने लगे। यह जो कथा है, यह जो कहानी है, यह मेरा बताने का उद्देश्य केवल ऐसा है कि आज शासन प्रशासन, राजा महाराजा, प्रत्येक व्यक्ति, हर जगह केवल इन राक्षसों का वास है, इन दैत्यों का वास है। हम स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम भारत माता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम गौ माता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम अपनी सृष्टि को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम अपनी धरती माता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम अपनी प्रकृति माता को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि इन राक्षसों का जोर है। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो वही विधि जो कहानी मैंने आपको बताई है, वही एकमात्र विकल्प है। साथियों, आए हम यज्ञ करें, दोबारा से यज्ञ करें। यज्ञ कैसे करेंगे? यज्ञ के लिए हमें गौघृत की आवश्यकता होगी, तो हम गाय का पालन करें, गौ माता की सेवा करें, गौ माता का पालन करें। यदि हम अपने घर में पाल सकते हैं तो अपने घर में पालें, घर में नहीं पाल सकते हैं तो अपने आसपास 4 6 10 गायों की एक छोटी सी गौशाला स्थापित कराएं, वहाँ पे गौपालक छोड़ें और गौ सेवा करवाएं। गौ से गौघृत प्राप्त करें, गौ तक्रम प्राप्त करें, गौ दुग्ध प्राप्त करें। जब आप गौ तक्रम प्राप्त करेंगे तो आपको गौघृत प्राप्त होगा,
और गौ घृत प्राप्त करने के बाद आप गाय के घी से यज्ञ करें, वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ करें, तो जहाँ जहाँ इस यज्ञ की खुशबू जाएगी, जहाँ जहाँ इस यज्ञ की खुशबू जाएगी, वहाँ वहाँ से ये असुर शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। जब ये असुर शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी तो याद रखिए, ये मदरसे, मस्जिद, कुरान, ये सब खत्म हो जाएंगे, जालीदार टोपी वाले खत्म हो जाएंगे। तब जाकर आप और हम अपनी बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे। आप और हम इस धन संपदा को, जिसे आप कमाने में हर समय व्यस्त हो रहे हैं, उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तब जाकर हम इस राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएंगे। तब जाकर हम इस पृथ्वी को सुरक्षित कर पाएंगे। तब जाकर हम इस सृष्टि को सुरक्षित रख पाएंगे। साथियों, ऐसा एक निवेदन लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ, यदि इन घटनाओं को आप दोहराना नहीं चाहते, आज किसी और का घर है, कल किसी और का घर होगा, परसों मेरा होगा। कारण यह है कि शासन और प्रशासन हिंदू हृदय सम्राट नई संसद का उद्घाटन कुरान की आयतें पढ़कर कर रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए इस देश में क्या होने वाला है। साथियों, बस इतना ही। वंदे मातरम, जय गौ माता, जय भारत माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।